स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, इसमें बोल रहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, और उससे पहले हम पढ़ेंगे स्टेटमेंट फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली सॉल्व करना है। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सॉल्व करने का एक मेथड ग्राफिकली मेथड भी होता है। जैसा फर्स्ट पार्ट है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, हम बोलेंगे लेट that number of boys equal to x boys and number of girls equal to y. According to question, case first ये कह रहा है 10 स्टूडेंट टोटल, यानी x प्लस वाई इक्वल 10, इक्वेशन फर्स्ट। एंड केस सेकंड क्या कह रहा है, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर है, यानी y इक्वल x प्लस 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ, इसको यहीं रहने दो, इक्वेशन सेकंड। अब आपको लिखना है बाई ग्राफिकली मेथड से हमें सोल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 10 माइनस x। अब आप x और y के पॉइंट निकालोगे, अगर आपने x की वैल्यू रखी 0, क्या रखी, x की वैल्यू अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो 10 माइनस 0 कितना होता है 10, तो y की वैल्यू 10 आ गई। अगर आपने x की वैल्यू रख दी 10, यहाँ पे x की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ पे आपसे इक्वेशन फर्स्ट से आपने x और y की वैल्यूज फाइंड कर लिए। फ्रॉम सेकंड क्या कह रहा है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब क्या करोगे आप, जब आप x की वैल्यू रखोगे तब तक आपको y की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने x की वैल्यू रख दी 0 तो y की वैल्यू 4 मिल गई, क्या मिल गई 4, और x की वैल्यू रख दी 1 तो y की मिल गई 5। देखो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5। इतना काम होने पर अब हम करेंगे ग्राफ बनाएंगे। जब हो गया आपका एक्स एक्सिस एक्स प्लस एक्स और वाई एक्सिस वाई डैश एक्स, ये आपका ऑरिजिन है, ऑरिजिन एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सिस जो हम बनाएंगे उस हिसाब से बनाएंगे, एक्स की एक्स और वाई 40 तो कितनी है। अच्छा, अब क्या करेंगे, एक्स पर कितना करेंगे 0, एक्स पे 0, वाई पर 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट बनेगा और यहाँ पे लिखेंगे हम 0, 10। ओके, अब क्या करना है, एक्स पर चलना है 10, वाई पर चलना है 0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10,0। अब इन दोनों पॉइंटों को मैच करना है, यानी मिला देना। मिला के इस लाइन का नाम है क्या, x प्लस वाई इक्वल 10। फिर ये वाला जो ग्राफ, ये वाली वैल्यू है, इससे समझिएगा 0,4,
एक्स पर 0 वाई पर 4 1 2 3 4 ठीक है 0 4 1 एंड 5 एक्स पर 1 वाई पर 5 तो यहाँ पे कुछ बनता है ये तरीके से कौन करेंगे तो मीटिंग पॉइंट है इसको तो देंगे हम 1,5 तो अब आप इसको भी आप जोड़ करोगे और अंत तक एक्सटेंड कर दोगे बढ़ा दोगे अब ये जो इक्वेशन है ये है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 अब इन दोनों इक्वेशन ये दोनों देखो कॉमन इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर कट कर रही है अब कट कर रही है कटिंग पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 यानी y पर 7 से मैं कर तो 1 2 3 x पर मैं कर रहा है 3 से ये पॉइंट मिल जाए 3,7 अब हम क्या लिखेंगे ये पहली वाली वैल्यू x है और दूसरी वाली y x y का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल hence number of y equal to 3 number of girls equals 7 this is your answer okay अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees so let the cost of one pencil equal to x rupee the cost of one pen इक्वल टू वाई रुपी हमने पेन और पेंसिल की कॉस्ट मांगी है एक्स और वाई अब ये क्या कर रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन 5 पेंसिल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x plus 7y इक्वल टू 50 रुपी उसके बाद क्या कर रहा है 7 pencil and 5 pens cost 46 rupees. ये था केस सेकंड और केस फर्स्ट अब करेंगे हम केस सेकंड क्या करें 7x plus 5y equal to 46 ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ 1 pencil y side cost of 1 pen so 5x 5 pencil 7 pen 7 pencil 5 pen okay अब करेंगे y ग्राफ में करेंगे y ग्राफ में करेंगे from equation first 5x plus 7y equal to 50 इसको बनने के लिए 7y इक्वल 15 माइनस 5x और y इक्वल टू क्या मिलेगा 15 माइनस 5x और 10 अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे x और y x की वैल्यू आपने रखी 3 x को जब 3 रखोगे तो 5 में 15 15 को 50 में माइनस करो कितना होता 35 और 35 पर 7 5 y में 5 आ गया x की वैल्यू अभी हमने 0 क्या लग रही 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 0 हो गया 40 50 अपॉन 7 तो आगे हमारा 7 7 का 49 बच गया पॉइंट में दोहराओ 7 7 फिर 3 7 4 28 यानी 7.14 x y इक्वल 5 हो गई फिर हम करेंगे फ्रॉम सेकंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इसको मैंने कितना दे हैं इक्वेशन सेकंड क्या है लिखा 7x plus 5y equal 46 इसको लगा जाएंगे 5y equal to 46 minus 7
x. Okay, y equal to 46 minus 7x upon 5. अभी क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब जब आप x की वैल्यू चेंज करोगे तब तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू हमें 0 रखनी, x की वैल्यू रखते 0, तो y की वैल्यू क्या बनती है, ये पूरा 0 46 अपॉन 5, यानी 46 अपॉन 5 ऑटोमेटिक करेंगे, 5 9 या 45 बच गया पॉइंट लगाओ बढ़ाओ 9.2 आपको मिल गया। अब आपने x की वैल्यू रखी 2 रख दी, 7 टू जा 14, 14 माइनस 46 में 46 माइनस 14 6 में 2 और 4 में 3 32 बच गया। 32 को 5 से डिवाइड करो, 5 से 30 5 को 20 यानी 6.4 आपको वैल्यू। यहाँ पे आपको अपने लिए एक पॉइंट फाइंड करते हैं। अब आपको क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफ बनाना। तो पहले ग्राफ बनाएंगे, अब वही बात देखना में x और y की वैल्यू पहले सेट नहीं, x पर 3 x पर 2 y की वैल्यू 7.14 और 9.5, तो y की वैल्यू ज्यादा है उधर और रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 थोड़ा और 4 5 6 7 8 9 10 ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये और ये x पर 3 5 पर 5 1 2 3 1 2 3 4 5 तो 0.7.4 1 4 1 2 3 4 5 6 7 नंबर यहाँ आ जाएगा। तो ये तो उधर आपका 3.5 ये हो जाएगा 0.0.714, इन दोनों काइंड हो जाएगा। ऐसा इक्वेशन नाम दिया 5x plus 7y equal 15. Next, because 0.9.2, so 1 3 4 5 6 7 8 9 9.2 नंबर यहाँ आएगा, तो यह आएगा 0.9.2 और फिर 2.64 1 2 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लगा 2.64 इन दोनों पॉइंटों को हम करेंगे और आगे बढ़ाने के बाद क्या करा, ये इक्वेशन हमारा 7x plus 5y equal to 46, जो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको देखेंगे हम। करो 1 2 3 4 5 5 से थोड़ा सा ऊपर है और ये 3 5.148 को मान सकते हैं। ये जो वैल्यू हो सकता है यहाँ पर आंसर गलत आए, यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू गलत आ जाए, क्योंकि ये बहुत सारे तो एक्यूरेट वैल्यू निकल जाती है। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ रही है 3, y की वैल्यू आ रही है 5। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये बताना है कि ये जो हमारी लाइंस है वो कैसी है, कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, इनका लाइंस बताना है। तो हम इनका कंपैरिजन करेंगे, a1x plus b1y plus c1 बराबर 0, a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। तो आप कंपेयर किया आपने तो a1 इक्वल टू 5, b1 इक्वल -4 और c1 इक्वल टू 8। ऐसे ही a2 इक्वल टू 7,
B2 इक्वल 6 एंड C2 इक्वल टू -9। आप निकालोगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5.7, फिर B1 अपॉन B2 इक्वल -4/6। इनको काटापीटी करके आ रहा है -2/3। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। आप बोलोगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। जब ये कंडीशन आती है तो हमने क्या लिखा था? हेंस लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट पार्ट है 9 plus 3y plus 12 equal to 0, 18x plus 6y plus 24 equal to 0। इनकी कंपेरिजन से करेंगे तो हमको मिलेगा a1 equal to 9, b1 equal to 3 and c1 equal to 12, a2 18, b2 6 and c2 equal to 24। अब हम निकालेंगे a1 upon a2 बराबर 9 upon 8 18। मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 1/2। b1 upon b2 इक्वल टू 3 अपॉन 6 मल्टीप्लाई किया 1/2 और c1 अपॉन c2 क्या आ गया? 12 अपॉन 24 मल्टीप्लाई किया 1/2। अब आप देख रहे हैं तीनों कंडीशन सेम आ रही है। क्या करोगे? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। जब तीनों ही सेम आ गई तो क्या होता है? लाइंस आर कोइंसिडेंट। ओके, यहाँ पे आपका